तेरे न रहेंगे, ये जुर्म गुनाहों के ये तेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। हमारे अपने ही लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, इसकी जन्म कुंडली मैं आपको लाके दूंगा। ये खबर मैंने नहीं छपाई थी, ये तो जयदेव ने छपवाई। झूठ बोलता मुझसे, झूठ बोलता मुझसे। हम चुनाव ही हारे हैं, कोई जिंदगी थोड़ी हार गए हैं। क्यों? मुझे अरेस्ट करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ जनता का राज होगा। इसका भाषण क्यों सुन रहे हैं आप लोग? लेके जाओ उसे। हेलो, मैं विश्वनाथ शर्मा। सहगल साहब घर पर हैं? जी इस वक्त वो कुछ लोगों के साथ बिजी हैं, फोन पर नहीं आ पाएंगे। एनी मैसेज? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज उन्हें फोन पर बुलाइए। वो फोन पर नहीं आ पाएंगे इस वक्त। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा, मैं उनकी एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। आप प्लीज उन्हें फोन पर बुलाइए। मैं उनसे कह दूंगी कि आपका फोन आया था। सुनिए, कमिश्नर साहब कब आएंगे? मालूम नहीं। कहाँ गए हैं? बोला ना मालूम नहीं। वाह 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 निशाना बहुत अच्छा है आपका। आजकल तो हम निशाना बने हुए हैं। कहिए कमिश्नर साहब, कैसे आना हुआ? हम इलेक्शन हार गए हैं, इसका अफसोस जताने आए हैं। सहगल साहब, हर खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन जो ताकत, जो पावर्स आपके हाथ में हैं, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। हाँ, खतरा तब पैदा हो जाता है जब आपकी ताकत का कोई गलत इस्तेमाल करने लगे। क्या मतलब? नरेश बहुत बेकाबू होता जा रहा है, तब में उसने गोलियां चलाई। देखो, मैंने इस मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर दिया, लेकिन अब उसने एक और समस्या खड़ी कर दी है। अब क्या बदतमीजी की उसने? बहुत छोटा लफ्ज है बदतमीजी। पता है उसने क्या किया? क्या किया? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉर्पोरेटर मिस्टर शर्मा के घर जाकर शर्मा और उसकी बेटी को जान से मार डालने की धमकी दे दी। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इलेक्शन के दौरान शर्मा ने आपके खिलाफ कैंपेन किया। शर्मा की बेटी नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आपने रिपोर्ट दर्ज की? नहीं, मैंने उल्टा उसी के खिलाफ केस बनाकर उसे अरेस्ट कर दिया। उसे अरेस्ट कर लिया? वो क्यों? उस लड़की के दिमाग में फितूर भरा है, जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करती है। 2-4 दिन पुलिस लॉकअप में रहेगी, सारा जोश ठंडा हो जाएगा। आप चिंता ना करें सहगल साहब, आपसे बस एक गुजारिश करने आया हूं, नरेश की लगामें कस के रखिए। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुझे भी हाथ उठा देने पड़े। चलता हूं।
एक्सक्यूज मी, जी? मिस्टर जयदेव कहाँ है? वो केबिन में है। थैंक यू। हाय ऐश्वर्या। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी खुशबू से। कमाल है, मैं तो समझती थी कि तुम सिर्फ खबरें सुन सकते हो, लेकिन तुम तो इंसानों को उनकी खुशबू से पहचान लेते हो। और हर इंसान को नहीं, सिर्फ उसकी जो इस दिल को अच्छा लगता है। तुम्हारे न्यूज़पेपर का नया इशू पोएट्री स्पेशल है क्या? काफी शायराना बातें कर रहे हो। जब गजल सामने बैठी हो तो मिजाज शायराना हो ही जाता है। बस जयदेव बस, बहुत हो गया ये सब। चलो कुछ और बातें करते हैं। चुनाव की बातें, चुनाव के आर्टिकल्स, कौन जीता कौन हारा, इन सब से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे अखबार फेंकने का मन होता है। जयदेव, जयदेव ये क्या कर रहे हो तुम? और एक तुम हो जिससे थोड़ी हल्की फुल्की बातें करके दिल को राहत मिल रही थी, तो तुम्हें तो वो भी करवा देता। माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना सीरियस है। चलो मेरे साथ चलो। वो कहाँ? अरे वहीं जहाँ तुम जाना चाहते हो, सड़क पर। दो चार हल्की फुल्की बातें करेंगे, तुम्हारा दिल भी बह जाएगा। अरे बाबा, अब मुझे बहुत काम है। तुम काम के वक्त बैठकर शायरी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकते। अब चलो ना। सुनो, अच्छा मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दो, मैं अभी पेपर्स लेकर आ रहा हूँ। 6 बज रहे? यस। 6:02 पर हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे। एग्जैक्टली 6:02। तब तक तुम यहाँ बैठो। लेकिन तुम 2 मिनट में नहीं आओगे। अरे बाबा, मैं बस गया और आया, ठीक है? बैठो बैठो। And please don't touch anything, okay? हेलो सर। हाँ दिखाओ। सर ये आपकी आज की अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट है। इन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। मैं आपको सलाम करने नहीं, आपसे जवाब तलब करने आया हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे? कौन हो तुम? मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा है और मेरी बेटी का नाम करण, जिसे आपने हवालात में बंद कर रखा है। अच्छा, तो वो आपकी बेटी है? हाँ, क्या कसूर है उसका? आपने उसे हवालात में क्यों बंद कर रखा है? बोलो, मेरी बात तो सुनो आप। गार्ड्स, देखो, आपने उसे हवालात में क्यों बंद कर रखा है? कमिश्नर साहब से तमीज से पेश आओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बेटी का हुआ है। आपको जो करना है वो करो, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो कि मेरी बेटी का कसूर क्या है और आपने उसे हवालात में क्यों बंद कर रखा है? उसका कसूर भी वही था जो इस वक्त तुम कर रहे हो। पुलिस हेडक्वार्टर में घुसकर दंगा फसाद करना और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करना। ये क्या गुंडा राज है? गुंडे और बदमाश लोग सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं और बेगुनाह लोगों को आप जेल में डाल रहे हो। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि आप जैसे अच्छे लोग अचानक जानवर क्यों बन गए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे? बकवास मैं नहीं, बकवास आप लोग कर रहे हो, मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाकर। क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं कि आपने मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों किया? लेकिन कानून भी उन्हीं का साथ देता है जो हम लोगों पर जुल्म ढाते हैं। सर, इन्हें भी अंदर कर दूं क्या? इसे भी अंदर कर दिया तो कानून और शासन को गालियां देने का एक और बहाना मिल जाएगा इसे। सुनो शर्मा जी, यहां आकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करो। अदालत में जाओ और जमानत की दरख्वास्त को मंजूर करवा कर ले आओ, तुम्हारी बेटी रिहा हो जाएगी। क्या है ये? खाना। मैंने सुना है कल से तुमने कुछ नहीं खाया, खा लीजिए। इस मेहरबानी की वजह? मेहरबानी नहीं, पुलिस स्टेशन का नियम है हर कैदी के खाने पीने का ख्याल रखा जाए।
क्या हर नियम का इतनी ही ईमानदारी से पालन करते हैं आप? या फिर आपको डर है कि मैं पुलिस लॉकअप में भूखी न मर जाऊं और मेरी मौत का इल्जाम आपके ऊपर आ जाए? आपका गुस्सा जायज है। इस काल कोठरी में कैद करवा कर वाकई मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं, आपकी रिहाई हो गई है, आप आजाद हैं। जाइए, रुक क्यों गई? मुझे कैद करने वाले भी आप, रिहाई का हुक्म देने वाले भी आप ही, पुलिस ऑफिसर, जज, वकील, सब कुछ आप ही। कानून की मुहाफिज क्या आपके अलावा और कोई नहीं है? मिस कनक, आपके साथ कानून की बारीकियों पर बहस करने के लिए नहीं आया हूं मैं। तो फिर किस लिए आए हैं? आपको रिहा करने के लिए आया हूं मैं। उस रोज गुस्से में आप भी थी, गुस्से में मैं भी था। गलती मुझसे भी हुई, गलती आपसे भी हुई। बेहतर होगा जो हुआ उसे भूल जाएं। कैसे भूल सकती हूं मैं? इस जेल में गुजरा हर पल मैं जिंदगी भर याद रखूंगी, और जिसने मुझे यहां रहने पर मजबूर किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी। I'm sorry. Yes, you should be sorry. जो कुछ हुआ भूल जाओ। ये कहने का मतलब यही है ना कि नरेश ने जो हमको धमकी दी है मैं उसे भूल जाऊं? नहीं कमिश्नर साहब, मैं कुछ नहीं भूल सकती। हम जैसे आम इंसानों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगी। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। आप अपना ये भाषण मुझे मत सुनाइए। जो कुछ भी करना है बाहर जाकर कीजिए। मुझे आप यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। जिस तरह आपको मुझे कैद करने का कोई अधिकार नहीं था, मुझे यहाँ से रिहाई देने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इसका क्या मतलब है? मेरे खिलाफ पुलिस रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? क्या ये लिखा गया है कि किस जुर्म में मुझे यहाँ कैद कर दिया गया? क्या अपराध है मेरा? पहले ये कार्रवाई पूरी कीजिए आप। मैं आपको रिहा करना चाहता हूं और आप है कि कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। कमाल। जी हाँ, जो भी होगा कानून के तहत होगा। मुझे रिहाई मिलेगी, लेकिन तब जब अदालत मेरी फरियाद सुनेगी, मेरे साथ इंसाफ करेगी और नाइंसाफियां करने वालों को सजा सुनवाएगी। ये बेजा जिद करके आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। नहीं कमिश्नर साहब, इस वक्त कुल्हाड़ी आपके गर्दन पे है, और जब तक मैं यहाँ हूं तब तक उसकी नुकीली धार आपको इसी तरह चुभती रहेगी। बड़ी सरफरी लड़की हैं आप। पता नहीं क्या अंजाम होने वाला है आपका। सरफरी नहीं, सरफरोश हूं। पता नहीं आपका क्या अंजाम होगा। लो पियो, हमारे सामने घर पे पियो। कम से कम पब्स में जाकर गोलियां तो नहीं चला। एक मिनट डैड, इससे पहले कि आप मुझे डांटना शुरू करें प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे सारी दुनिया से हम शिकायतें सुन रहे हैं तुम्हारी। हम कितनी बार कह चुके हैं तुम्हें कि सियासत में जबरदस्ती नहीं चलती है, तो फिर क्यों लोगों के सरों से चादर खींचते फिरते हो? क्यों धमकाते हो उन्हें? जिन लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, जिनकी वजह से आप इलेक्शन हार गए, क्या उन लोगों को हम माफ कर देंगे? अभी तो उन्हें सिर्फ धमकी देके आया हूं मैं डैड, अभी सजा देना तो बाकी है। ये कॉर्पोरेटर शर्मा और उसकी बेटी। तुम किसी को कोई सजा नहीं दोगे, समझे? अगर हम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हमें सियासत में रहने का कोई हक नहीं है। तुम ऐसे कोई हरकत नहीं करोगे। हम तुम्हारी गलतियों पे और पर्दा नहीं डाल सकते। पर्दे तो आपकी आंखों पर पड़े हुए हैं डैड। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं साबित करके बताऊंगा कि गद्दार कौन है, सो मैंने कर दिया। आज के बाद आप मुझ पर ये इल्जाम कभी नहीं लगा सकते कि आप इलेक्शन मेरी वजह से आ रहे हैं।
सच्चाई को कब तक छुपाओगे नरेश? धुआं वहीं से उठता है जहां कहीं आग लगी हो। अरे सारी दुनिया हमसे सीखती है। अफसोस की बात यह है कि खुद हमारी औलाद हमसे कुछ नहीं सीख पाई। He is impossible. 2 मिनट कहा था, 1.5 घंटा हो गया, कुछ पता ही नहीं कि कहाँ है, कहाँ। तुम गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? मैं बहुत गुस्सा हूँ जयदेव। 2 मिनट पूरे नहीं हुए, तुम वापस कैसे आ गए? अब जी भर के बैठ के काम करो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, तुम जा रही हो यही कहने के लिए रुकी थी? हाँ, मैं यही कहने के लिए रुकी थी कि मैं जा रही हूँ। तुम कैसे दोस्त हो? झूठे मुंह ये भी नहीं कहते हो कि रुक जाओ। रुक जाओ। जयदेव, मैं बहुत गुस्से में हूँ और तुम मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। देखो, मनाया तो उसे जाता है जो वाकई गुस्से में हो। जिसे मुझ पर गुस्सा आ ही नहीं सकता, उसे कैसे मनाऊं? सच सच बताओ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत? जयदेव, तुम बहुत खराब हो। ऐश्वर्या, मैं अब हिम्मत करके एक बात कह ही दूं। कहो। ऐश्वर्या, हमें आधा घंटा और यहाँ रुकना पड़ेगा। नहीं। आधा घंटा और। नहीं। हाफ एन आवर। नहीं। रज्जू, चलो भाई कहीं चलते हैं। अरे कहीं भी चलेंगे जहां रास्ता ले जाएगा। हमारा आशियाना तो जल चुका है, अब ये बिजली न जाने किस पर गिरने वाली है। आज गाड़ी हम चलाते हैं। हाय मॉम। इस वक्त लौटी हो? जी। दोपहर की गई हुई हो, अब वापस आई हो? मामा, वो मैं किसी से मिलने गई थी, वहीं देर हो गई। किससे मिलने गई थी? जयदेव से? आपसे किसने कहा? तुमने कभी पहले उसका जिक्र नहीं किया। मामा, जिक्र करने जैसा कुछ है नहीं। चौहान अंकल का अखबार है ना, वहाँ एडिटर है वो। एक पार्टी में जान पहचान हुई थी, बस उसके बाद कभी कभार मुलाकात हो जाती है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, वगैरह वगैरह, इसलिए। खैर, डिनर का वक्त हो रहा है। इत्तेफाकन आज हम लोग सब घर में हैं, खाना साथ खाएंगे। लेकिन डैड तो घर पे नहीं है ना? थोड़ी देर पहले तो लाउंज में बैठे थे। नहीं, मैंने अभी भी उन्हें कार में बैठ के जाते हुए देखा। इस वक्त कहाँ गए होंगे? नमस्कार शर्मा जी। बेगम साहब, आप? मेरा संदेशा मिल गया ना आपको? जी हाँ शर्मा, आपका संदेशा तो हमको मिल गया था। भाई नरेश का यहाँ आकर आपको धमकाना और आपकी बिटिया का गिरफ्तार हो जाना,
ये सब सुनकर हमें अच्छा नहीं लगा, बहुत अफसोस हुआ। अफसोस हुआ? ये कहने के लिए आए हैं आप? नहीं शर्मा जी, हम तो ये पूछने आए हैं कि नरेश की शिकायत करने के लिए आपकी बिटिया को कमिश्नर साहब के पास जाने की क्या जरूरत थी? भाई, आपके ताल्लुकात हमारे साथ बहुत पुराने हैं, आप हमारे पास भी तो आ सकते थे। सैगल साहब, आपके पास आना, आप तक पहुंचना इतना आसान है क्या? महीनों इंतजार करना पड़ता है आपके दर्शन के लिए। लेकिन जो हरकत आपके बेटे ने आज हमारे साथ की, हमें डराया, हमें धमकाया और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की उसने। और क्या किया नरेश? झूठा इल्जाम लगा रहा था, कह रहा था कि मैंने आपके साथ गद्दारी की है, मैंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया और मैंने लोगों को कहा कि आपको वोट न दें। नरेश ने जो आप पर इल्जाम लगाया है शर्मा जी, क्या वो गलत है? सरासर गलत है। मैंने कभी क्या कहा आपने? क्या आपको भी ये लगता है कि मैंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया और मैंने उन्हें मजबूर किया कि आपको वोट न दें? आप नहीं थे शर्मा जी तो फिर कौन? आप यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, और क्या हम नहीं जानते कि यहाँ के लोगों के दिलों पर आपकी बात का कितना असर? सबसे कम वोट हमें इस इलाके से मिले हैं और आप कहते हैं कि आप निर्दोष। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आपको मैं उस आदमी का नाम बता सकता हूं सैगल साहब, जिसका दोष मेरे सर पर डाला जा रहा है। कौन है वो आदमी? आपका दायां हाथ माधव। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात